ਉਹ ਐਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ पाकिस्तान ਨੂੰ डुबन थोड़ी दे सकते हैं। सिर्फ हमें अगर कोई ठीक कर सकता है तो बाहर वाले कर सकते हैं। हाँ। कल से जो पूरी पीटीआई वहां जाके डोनट खाने जा रही है ना और उसकी वीडियोस बन रही हैं, वो एक प्रॉब्लमेटिक बात। पीटीए वाले इसके ऊपर भंगड़े डाल रहे हैं कि देखो जी कि आम आदमी जो है वो हमारे चीफ जस्टिस पे लानतें भेज रहे हैं। 10-15 साल में ऐसे ही देखा है कि अदालतों को भी सबसे ज्यादा शौक यही है कि उनको केस सुनने हैं कि मरियम का ये हो गया, नवाज शरीफ का वो हो गया, इमरान का वो हो गया। मतलब आम आदमी का केस तो उधर चल नहीं रहा। एक अच्छा सा इश्तिहार लगाओ, अवेटिंग योर केसेस, वाह। प्लीज कम टू सुप्रीम कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं? ओह सर रिलीव्ड। ओह सर रिलीफ पैकेज से रिलीफ हमें मिला। 7 बिलियन का पैकेज अप्रूव्ड है आईएमएफ की तरफ से। बहुत बहुत मुबारक हो तमाम जो हमारे सियासी लोग हैं, मईशी लोग हैं और बाकी सब अवाम को। ये लोन हमने सिक्योर किया है और इसके बाद हमें 1.1 बिलियन की किस्त जो है वो फौरी तौर पे अदा हो जाएगी। और ये शरह सूद इसकी जो है 5% से थोड़ी कम कही जा रही है और विच इज़ वेरी गुड। और उसके बाद इसकी जो बाकी जो ट्रांचेज हैं आपको फिर वो आगे आगे मिलेंगी। हमने अपनी शो पे जिक्र किया था कि 7 बिलियन के अप्रूवल का मतलब नहीं कि 7 का 7 जब आप फोन करेंगे यार एक और भेज दे, तो इस तरह नहीं हुआ करेगा। वो आपने उसके बाद अपनी जो केपीआईज होंगे और बाकी चीजें जो उन्होंने कहा है करने को वो आप करेंगे इन पैसों से, तो फिर गेम बनती रहेगी। और 7 बिलियन ये जाएगा अब 36 मंथ्स तक, 37 मंथ्स का ये पैकेज है। उसके एंड तक हमने 7 बिलियन सारा सिक्योर करना है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा लोन नहीं है सर ये जिसके अंदर 7 बिलियन, इसका मतलब है ओके गुड टू गो है। 1.1 से शुरुआत होगी और बाकी जो रह जाएगा 6 पॉइंट समथिंग या 5.9 तो बाद में मिलेगा। सर मैं इतना को रिलीव्ड हूँ। असल में ना कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही। वो मुझे इस तरह की ना मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि तेनू इन्ना की हो गया है, वो एंड 'ਚ तो उन्होंने बचा ही लेना सी, वो पाकिस्तान ਨੂੰ डुबन थोड़ी दे सकते हैं टाइप माहौल। अच्छा अब ये बात अगर 100% दुरुस्त भी है ना, तो भी मसला ये है कि वो हर दिन जो आगे बढ़ जाता है ना, उससे जो है ना हम मजीद नीचे चले जाते हैं। और फिर वही बात है कि हमें ये जो एक ब्रीदर मिलता है ना, वो ब्रीदर भी फिर मतलब हमें अब जितना लेट मिलता है उतना हम फिर मुश्किल अफलोट रहते हैं। जी। और मेरा सर आपको पता है 3-4 महीने हो गए हैं मैं जरा स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो मैंने तो आपको पता है 3-4 महीने हम कोई काम कर लें तो फिर हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। हाँ। तो सर मैंने तो अपनी बेगम के भी कुछ पैसे बीच में झुकवा दिए थे। ये आपने गलती की। ये ओ सर मैं पिछले 5-7 दिन से देखता था रोज इंडेक्स गिर रहा है, मुझे तो खौफ था मेरी तो लाश भी नहीं रिकवर होनी। अब तो ऊपर निकल गया सर अब आज रिकवरी हो गया मतलब सीना। रिकवरी हुई है, करेक्शन हुई है थोड़ी सी, तो वेरी गुड। सर बस इसको जरा ये अब देखने की जरूरत है कि देखिए ये तो हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ये कौन सा पहला प्रोग्राम है हमारा? हमारे कई प्रोग्राम्स रहे हैं, हर गवर्नमेंट ने आके तकरीबन प्रोग्राम जो है किसी न किसी नौयत का लिया है। और उसके बाद कुछ अच्छे भी रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे भी रहे हमारे प्रोग्राम जिनके अंदर हमने बाकायदा तौर पर लेके पूरा लोन लेके और वापस भी किया है। ऐसे भी हो चुका है माजी में एक आधा दफा। लेकिन मोर और लेस यही होता है कि हम जैसे अब ये पिछला जो है ये नया पैकेज है, पिछला जो है अब उसकी जो आपकी जो वाजिबुल अदा कुछ रकम है आपकी उसकी वो आप साथ साथ करते रहेंगे। सो इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स। मतलब जितने आप लोन ज्यादा लेंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी आपकी। वो दिन तो हम देखना चाहते हैं जब हमें हमारे पास इस किस्म की कहने के में हमें भी फख्र होगा जी कि हमें लोन की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो गए। और एक हद तक आईएमएफ भी इस चीज को जाता है। जाहिर वो कंस्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत ज्यादा है कि जी वो असल में आपका रीजन सिक्योर कर रही है अमेरिका, क्योंकि उन्होंने चाइना के साथ उनकी एक इकोनॉमी की वॉर है और उसके अंदर फिर इंडिया भी कहीं से आ जाता है और ईरान के भी मसले चल रहे हैं। तो मतलब ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डेफिनेटली है। लेकिन आईएमएफ एज अ बॉडी अगर उनका आप मैंडेट देखें तो वो बेसिकली इन थीरीज को लैदा कर दे। तो वो यही है यार कि आपको हम थोड़ी सी सपोर्ट कर रहे हैं, अब अपने पैरों पे खड़े हुए हैं ताकि और हमारे पैसे वापस करें ताकि फिर हम बाय बाय करें आपको। सर इसको तो डीबंक करने का सबसे एक वो आसान तरीका ये है कि इस दफा चाइना ने पैक कर दिया अपना सारा रोल ओवर और सब कुछ आईएमएफ के साथ, सबके सामने है, कोई अंदर की बात नहीं है, ये अखबारों में छपा हुआ है। सो बेसिकली नोबडी वांट्स टू टेक अ बुलेट फॉर अस। और वो चाइना भी कह रहा है कि पाइंदरा वो आईएमएफ को लोग पहले एक पूरी सानू भी कंफर्म करा दियो ताड़ी मेहरबानी, और फिर हम आपसे आपको कर लेंगे। तो इससे सर आईएमएफ के बाद ना असल में आईएमएफ तमाम जो लोन्स है ना जो बाकी आपने मिलने हैं उनको अगर ताला लगा हुआ है तो उनकी चाबी है। और उसके अंदर आपने बेसिकली फिर एडीबी ने भी आपको ये 2 बिलियन का भी किया है तो वो भी इसको देखा दाखी होगा। तो सारे ऑल आइज ऑन आईएमएफ होते हैं जब पाकिस्तान की बारी होती है कि ये दे रहे हैं तो फिर हमारे लिए भी एक आसानी हो जाती है कि इनकी
थोड़ी सी जो मईशी सूरत हाल है वो इससे बेहतर होगी, तो हमारे भी वापस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, बट अगेन सर जो बात वही आ जाती है कि जो उनके केपीआईज हैं और जो आपने चीज़ें पूरी करनी है, फिर आपने वो पूरी करनी है, और आपने उसके अंदर अगर अवाम से निचोड़ के लेना है तो अवाम सर वो आपका गीला तौलिया हो ना सर, आप उसको 4-5 दफा कस के निचोड़े ना तो बाद में वो पानी देना छोड़ देता है। तो अवाम की इस वक्त की सूरत हाल तकरीबन हो चुकी है इस किस्म की, तो अब आप जो वेटनेस में है तो आप अपने आप को निचोड़े। सर बिल्कुल बात ये है कि ये बहुत अच्छी एक लिहाज से ये बात है कि हमने उनके केपीआईज पूरे करने हैं, क्योंकि अगर हमने केपीआईज ना पूरे करने हो तो फिर तो कोई सूरत ही नहीं है कि हम अपने वेज मेंड करें। नहीं। फिर तो हम वही करेंगे जो हम तारीखी तौर पे करते आए हैं। ये तो सिर्फ हमें अगर कोई ठीक कर सकता है तो बाहर वाले कर सकते हैं। हाँ। और उसकी वजह ये है कि सर मतलब बात ये नहीं है कि अब जिस तरह हमारी बड़ी कम उम्मीदें हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के हालात कभी ठीक होंगे, उसकी वजह ये नहीं है कि हालात इतने खराब है कि कभी ठीक हो नहीं सकते। बात ये है कि हालात ठीक करने के लिए एक चीज की जरूरत है, और वो एक चीज है सच। वो कोई बोलने को तैयार नहीं है। देखें बात ये है कि आज वो जो हमने केपीआई अचीव करने हैं, ठीक है, उसको करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनानी है, अगेन ये जो इधर अक्सर बात तस्करा होता है कि जी यहाँ पे स्ट्रेटजी का मसला नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन का मसला होता है। नहीं, मैं नहीं मानता, यहाँ पे स्ट्रेटजी सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है ना, वो आज से पहले कभी हुई नहीं हुई, ठीक है। और एक तो ये कि उसको करने की जरूरत है, एक आपको स्ट्रेटजी डिवाइस करने की जरूरत है, और उसका एक बड़ा आसान तरीका है। मतलब ये हमारे जो दोस्त हैं ना, ये मतलब उजैर यूनस हो गया, अली मलिक हो गया, फहद अली हो गया, उधर से अमेरिका से उनको ढूंढ लें, आतिफ मियाँ को ढूंढ लें, ये 5-7-10 लोगों का एक पूल बनाएं, इनको कमरे के अंदर घुसाएं और इन्हें कहें कि बेटे बाहर नहीं निकलना जब तक आपस में तुम लोग ना मुत्तफिक नहीं हो जाते। अच्छा, और ये मैंने क्यों इस तरह के नाम लिए हैं कि ये जो है ना, ये इनकी आउटलुक टुवर्ड्स इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है। कोई इनमें से न्यू लिबरल है, कोई इनमें से मार्क्सिस्ट है, कोई इसमें से फाइनेंस का आदमी है, वो वैसे ही इकोनॉमिस्ट कोई ठीक नहीं समझता। अच्छा, ये सारे जो है ना, मतलब आपस में इनको जब खड़के दरवाजा तौलिया पकड़ा दो, चाय पकड़ा दो, बाहर नहीं निकलने देना इनको। ये जब निकलेंगे, ये जो चीज एक पेश करेंगे, उसको फिर आपने फॉलो करना शुरू करना है। जाहिर है वो बड़ा ही एक टीडियस किस्म का प्रोसेस होगा, बहुत उसमें भी ट्रायल एरर होंगे, क्योंकि अभी तो आपको उसमें ये भी आप डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास डाटा ही नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस पाकिस्तान के पास है ही नहीं इनको देने के लिए कि क्या करें। खैर, मेरे जो कहने का मतलब, वो जो एक स्ट्रेटजी होगी ना, या जो बाहर से भी आ रही है, ये पहले कभी ट्राई ही नहीं हो सकी, ठीक है, ये एक नई चीज है। अच्छा, अब ये अगर काम करती है या हम एक नई स्ट्रेटजी अपनाते हैं, इसका मतलब ये है कि नून लीग को ये मानना पड़ेगा कि 2013 से 2017 तक उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो गलत थी। पीटीआई को मानना पड़ेगा कि 2018 से 22 उनकी स्ट्रेटजी गलत थी। पीपल्स पार्टी को मानना पड़ेगा 2008 को पीछे, मिलिट्री को मानना पड़ेगा 2001 से 2008 मसला था कोई, पिटमवान को मानना पड़ेगा। तो ये कोई मानने को तैयार नहीं। वो सब तो कहते हैं साडा बाबा होते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे जो लीडर थे ना, जब वो थे तो अगर वो पता नहीं क्या। सर असल में आप इशू के ना उस पे आ गए हैं कि आप इन तमाम लोगों जिनका आपने नाम लिया और इनको एक कमरे में बिठा दें, तो शायद ये आज नहीं तो कुछ 2-3 महीने बाद इत्तेफाक राय कायम हो जाए। मतलब वो, और इत्तेफाक राय का ये भी मतलब नहीं होता कि सब ने मान लेना है। वो शायद 3-3 के ग्रुप हो जाए, और 9 बंदा जो है वो टोटल है, उसमें 3 ग्रुप्स बन जाए और 3 प्लान्स बन जाए। उन 3 प्लान्स के ऊपर फिर एक और थोड़ी सी सोच विचार हो और उससे कुछ एक प्लान निकले। मसला सारा सर आ जाए कि ये है जो हम ये बात करते हैं यहाँ पे, कि आप अगर एक सियासी तौर पे जो बड़े लीडरान हैं यहाँ के, और उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट से मेरा मतलब फौज बिल्कुल नहीं, तमाम जो पूरी आपकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट है एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, और सियासी लोग जो हैं वो बैठ के एक टेबल पे कहें यार कि ये हमारे पास 3 चीजें, अब करना ये है कि इन तीनों में से हमने देखना है कि हमारे लिए, सबके लिए सबसे कंफर्टेबल क्या है। और ये उन्होंने सबने जो ना मिनिमम 15 साल का प्लान दिया, तो क्या हम सब इस पे मुत्तफिक हो सकते हैं? अगर तो उसका जवाब है यस, तो फिर जो आईनी तरमीमें हम करते फिर रहे हैं ना, तो एक आईनी तरमीम और कर लें कि मतलब आप आइन में लिख लें कि यार इस दिन इस दफा जो प्लान बना है ना, ये इस पे 15 साल ना कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, हमने यही करना है फॉर 15 ईयर्स, और कोई इसके अंदर दखल। हाँ, उसके अलावा आप बाकी सियासी तौर पे एक दूसरे की टांगें खींचें, असेंबली में लड़ें, जो मर्जी करें, बट इसके ऊपर आपने ना अपना जो अगला फाइनेंस मिनिस्टर 6 आएंगे, उन सबको कहना यार एनो तुसी ना अपने अपना खुद नहीं सोचना, वही वाली चीज वो सियासी लोग जो हम कहते हैं खुद नहीं सोचना, तो फिर देयर इज अ चांस। लेकिन सर ये इतना बड़ा फूल्स ड्रीम है, मतलब इतना बड़ा ये एक रिडिकुलस स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, बोलते साथ मुझे अपने ऊपर हंसी आई कि यहां पे ये चीज हो ही नहीं सकती।
अगर ये हो जाती है सर चीज, तो यस देयर इज अ चांस। वरना आई थिंक आपके मेरे लाइफ टाइम में वो जो हमने अपलिफ्टिंग देखनी है और हमने कहना है यार कि ये रुपीज जब आपने निकाला है तो आपको थोड़ा सा मजा आया कि यार हमने रुपयों में कुछ चीज की है, देन इट कैन हैपन। ये चीज नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता सर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो आज का दिन है ये सेलिब्रेट करने वाला दिन है, उसकी वजह है कि हमने ठीक तो होना है या नहीं होना। हम्म। ये 3 साल का हमें ब्रीदर तो मिला है ना, हाँ। मतलब फिर वही बात है, मतलब किसी ने अगर मुल्क छोड़ के बाहर जाना है या किसी ने कुछ भी करना है तो 3 साल तो अब है ना हाँ। आपके पास। हाँ। बस सर देखते हैं अब वो पॉलिसीज क्या रहती है। 3 साल का ब्रीदर भी तो नहीं है ना सर मेरे ख्याल में। मैं आपको वो जो मेरे तौलिए वाली मिसाल थी कि सर अगर वो निचोड़ ही जाएंगे, अब हम जैसे एफबीआर में जो चीजें हो रही हैं, अब जो एक नॉन फाइलर स्टेटस खत्म करने का कर रहे हैं, उसके अलावा बिजली के अंदर यूनिट प्राइस की इंक्रीज होगी 7 रुपए, इस साल के एंड तक कह रहे हैं 80+ हो जाएगी, तो वो सारी चीजें आपने कर दी। उसके अलावा आपने टैक्सेशन होगी, ये इस किस्म का जो बजट है अभी अगले साल एक और बजट आना है, तो अगर बदतरीज इसको वो बढ़ाते रहे और आवाम से ही उन्होंने फैसला कर लिया सबने कि ये तो सर मुश्तरका है, सॉरी एक चीज में तो है ना ये सारी सियासी लीडर्स कि यार जो निकालना है ना, निचोड़ निकालना है वो आवाम से ही निकालना है, अपनी साइज नहीं कम करना। सर ये पॉलिसी जब तक चेंज नहीं आएगी तो 7 बिलियन क्या 70 बिलियन इज नॉट इनफ तो आपको ठीक करने के लिए। तो ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। रियासत का साइज जो है उसको, मतलब वही सब जो कह रहा था कि अपनी पेटी जो टिश्यू पेपर की वो चमड़े की बनवाएं और उसके अंदर ना पहले लूप से शुरू करें और आखिर तक उसको लेके जाएं, तो उसके बाद मामला खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल यकीनन, मतलब एक तो ये कि उससे मामलात बेहतर होंगे, और दूसरा ये कि मामलात बेहतर हो ना हो, कम से कम लोगों का गुस्सा तो ठंडा होगा सेंटिमेंट ना, बेहतर हो जाएगा, कि ऑप्टिक्स ही बेहतर हो जाएंगे। ऑप्टिक्स बेहतर हो जाएंगे। जी हमने फैसला किया है कि आज से तमाम जो गाड़ियां हैं मर्सिडीज वगैरह, याद है सर इमरान खान साहब ने ऑक्शन कराई थी सारी गाड़ियां जो थी, एक दफा फिर हो जाए वो सर, सारी करें और वेज ब्रो आए उसका एक वो वॉक्स पॉप्स करने के लिए गाड़ियों के साथ, तो वो सारी सर बेच के फिर आप सारे जो सरकारी लोग हैं जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको आप कोई अच्छी सी 4 डोर सेडान जो है जो मुनासिब कीमत की हो, जिसका बजट 5 मिलियन एंड बिलो के बजट में हो, वो सब उसके अंदर चलाएं। सर ऑप्टिक्स कितने जबरदस्त हैं ये, जो आपके हमसाये मुल्क में आज नहीं बड़े सालों से हो रहा है। मतलब कौन सी मारुति उनकी जो एक है आई थिंक जो भी एम्बेसडर है या पता नहीं क्या नाम है उस गाड़ी का नाम मैं भूल गया, बट उनके अंदर ही उनके मोरलेस सियासतदान फिरते हैं। हाँ जी, वो तो बहुत अरसे तक तो एम्बेसडर में फिरते थे, अब आजकल पता नहीं उनका क्या सीन है। वैसे मैंने थोड़े दिन पहले टीवी पे देखा था, उनका जो एयर चीफ है उसके पास सुजुकी सियाज है। तो ठीक है सर, ये बात ठीक है। हमारे एचपी के पास सुजुकी सियाज नहीं है, उससे ऊपर की दर्जे की, तो बस ये सारे कुछ अक्रॉस द बोर्ड आप कर लें और इससे शुरुआत करें और बाकी ठीक है। बाकी अपने घरों के अंदर आपने मर्सिडीजियां पालनी है तो पाली जाए, आपको मसले वाली बात नहीं है। दोबारा सर चले, बाकी मुबारक हो लोगों को। सर आगे बहुत मुबारक। सर आगे चलते हैं। प्लीज। सर हमें अब सर पहले हम सर जरा कानूनी खबर कर लें सर। वाह। सर वो कानूनी खबर नहीं हम्म। है, वो चीफ जस्टिस साहब के बारे में एक खबर है। क्रिस्टीज डोनट सर, एक डोनट शॉप है वहां पे काजी फैसा साहब और गालिबन उनकी बेगम और उनकी बेटी साथ थी या कुछ दो खवातीन साथ थी, और वो जहां से वो डोनट्स खरीदने गए तो वहां पे जो शॉप टेलर था, जो बंदा था, उसने फिर सब मामलात करके पूछा ये फायज ईसा हैं, तो उनकी कहा जी हाँ जी वो हैं। तो वो जब थोड़ा आगे आए उन्होंने कहा आप पे लानत है। तो ये वीडियो लोगों को है कि ये अभी रिसेंट को वीडियो, आप मुझे बता रहे थे कि ये शायद एक पुरानी वीडियो है और इसके पीछे कुछ और स्टोरी है जिस वजह से वो लानत भेज रहे हैं। पीटीए वाले इसके ऊपर भंगड़े डाल रहे हैं कि देखो जी कि अब आम आदमी जो है वो हमारे चीफ जस्टिस पे लानतें भेज रहे हैं। तो वैसे तो किसी के ऊपर से इस तरह पब्लिकली लानत भेजनी नहीं चाहिए, इट्स इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। वो उनके फैसलों से आप डिसएग्री कर सकते हैं, उसके फोरम्स अगर कुछ हैं तो आप वहां जाके प्रोटेस्ट कर लें। वैसे किसी को मतलब जो अपनी जाती जिंदगी में वो फिर रहा है तो उनको वैसे खड़े खड़े आपको जलील करने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, वो जो भी हो। बिल्कुल सर, एक तो ये है कि कुछ मतलब महीना पहले या कुछ अरसा पहले जो है वो इस तरह की कुछ लोग ना ट्वीट कर रहे थे कि इस तरह का वाकया हुआ है, लेकिन वीडियो कोई नहीं थी। वीडियो जो है ना ये सरफेस हुई है कल के दिन में, और फिर वही जो पुराने लोग जिनको ये अंदाज़ा था कि इस तरह का कोई इवेंट हुआ है, उन्होंने ही अब ट्वीट ये किया है कि ये तब की वीडियो है जब वो मुबारक सानी केस चल रहा था। सो इसका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। सो ये जो साहब हैं जो कि मतलब जो कि उनको कह रहे हैं ये सारा कुछ, ये भी पीटीआई की वजह से नहीं कह रहे। सो बुनियादी बात वही है कि इसमें ना बहुत सारे मसले हैं। एक तो ये कि क्या इस वक्त मतलब ठीक है कि पीटीआई नहीं खुश एज अ पार्टी चीफ जस्टिस से, लेकिन अब इस चीज़ पे खुश होना बनता है उनका कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीफ जस्टिस को बुरा भला कह रहा है, अब वो कॉज कोई और है, तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये
खुद खड़े हुए थे वहां पे अपनी बेगम और बेटी के साथ। गालिबन हाँ। हाँ, तो अगर यही मतलब चीफ जस्टिस या कोई भी हो, उसके आगे 50 गार्ड और पीछे 50 गार्ड हों, और चीफ जस्टिस को मिले ही होते हैं, हम्म तो फिर कोई बंदा ऐसे करता है, अमूमन हम्म सोचता है करने की। तो ये यहाँ पर ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो मतलब बहसीयत शहरी, हम पावर को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं, और जब वो ना हो तो फिर कैसे रिएक्ट करते हैं। और फिर तीसरी एक और चीज़, मतलब क्योंकि ये कोई ये भी कह सकता है कि जी वो बगाड़ तो बाहर कहीं ना कहीं तो होंगे ही, वो तो आ ही सकते हैं, लेकिन ये जब मजहबी मामलात होते हैं तो उसमें फिर आपको पता है कि लोग यहाँ पर बहुत जज्बाती हैं। हाँ तो इस इशू को भी एड्रेस होने की ज़रूरत है। हाँ हमने देखा फिर उस पर बड़े मुजाहरे हुए। हम्म। तो ये एक बड़ा नाजुक बहुत मामला है, नाजुक और मामला है। चीफ जस्टिस भी इस पे मतलब आपको मुतात बिल्कुल उसी तरह जो है ना नजर आता है, क्या कहते हैं, कि वो भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब जिस तरह एक आम शहरी बेबस है, ऐसी चीज पे चीफ जस्टिस भी बेबस है। बेबस है सर इसका, लेकिन एक अगर इन फ्यूचर अगर कोई चीफ जस्टिस टाइप बंदा हो या कोई वकील भी हो या कोई सियासतदान भी हो जिनके साथ ऐसा वाकया पेश आए, तो इसका मेरे नज़दीक तरीका ये है कि आप अगले को डिसमिस करने के बजाय कि चलो छोड़ो यार ये तो गालियां दे रहे हैं यहाँ से चलो, आप उसको बल्कि दावत दें कि यार अगर मैं तुम्हें ऑफिशियल इनवाइट देता हूँ, मेरे चेंबर में आओ, बैठ के बात कर लेते हैं, क्या मसला है तुम्हें। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, कोई ब्यूरोक्रेट है तो वो कहे जी मेरे दफ्तर आ जाओ, कुछ सियासतदान है तो कहे जी मैं आपके लिए मीटिंग अरेंज करता हूँ। मतलब चलिए अगर ये कौम के नुमाइंदे हैं, इन्होंने इस अवाम में से ही हैं और इस अवाम में से ही बने हैं जो इस मुल्क की वजह से बने हैं, तो फिर अगर किसी शहरी का कोई मसला है तो उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। नंबर वन, अगर वो कर ही रहा है और वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो इसका मतलब है वो सीरियस है अपने नजरिए में। तो कोई अगर बंदा है इस किस्म का, मतलब आपने अब पिछले सेगमेंट में हमने ऑप्टिक्स की बात की, तो ये ऑप्टिक्स भी अच्छी है कि भाई किसी को अगर मुझसे को मसला है और मेरे किसी चीज से मसला है, मतलब उससे फ्लड गेट्स भी खुल जाएंगे काफी सारे कि हर बंदा पहुंच जाएगा। बट लेट्स से इस बंदे को वो कहते सीक्रेटिवली कि भाई कि आप आ जाओ, मैं अपने स्टाफ को कह देता हूँ और आप आके मुझसे बात करो, और फिर मैं आपको अपना मौका बताता हूँ, आप अपना बता दो, हम किसी दरमियाने रास्ते पे पहुंच जाते हैं, और फिर एक फोटो ऑप हो जाएगा कि भाई हमारी सुलह हो गई और वो चले गए। मतलब मैं सिर्फ कह रहा हूँ देयर आर बेटर वेज टू डील विद दिस। मतलब ये तो देखे ना आप, तो उन्होंने यूज हो गया ना फॉर पॉलिटिकल पर्पस। हाँ जी, बस बात ये है कि उस वक्त वो तो जो भी मसला था वो तो फिर एंड में उन्होंने मनवा ही लिया ना। हाँ तो मतलब उनको तो बात करने की जरूरत थी ही नहीं। हम्म वो इवेंचुअली जो चाहते थे वो हो गया। हम्म सो बात फिर वही है कि मतलब वो ये तो शायद इनके एंड पे बनता था। ताकतवर ये कहता है ना कि जी हम्म। आओ बैठ के बात मैं कर यही कह लेते रहा हूँ हैं। सर। तो वो फाइज ईसा तो है ही नहीं ताकतवर। हाँ ताकतवर तो थे ही ये हाँ कहें कि अच्छा जी हम बैठ के बात कर लेते हाँ हैं, वरना तो जो वो कहेंगे वही होगा। हाँ इशू इस नौयत का था। चलो सर, ये होगी एक चीज इसके बारे, इसके अंदर वो ये भी कर रहे हैं कुछ लोग कि जी वो सील कर दिया गया उस डोनट शॉप को, लेकिन आई थिंक वो भी पुरानी तस्वीर है, वो कोविड के जमाने की कोई तस्वीर है जब वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे तब सील हुआ था, तो वो भी गलत है। बिल्कुल। और जो इसमें जो खतरनाक ट्रेंड है ना, असल में ये तो जो हो गया सो हो हम्म गया, ठीक है। वो एक बंदा था, हम्म उस एक बंदे के अपने ख्यालात थे, ठीक गलत जैसे भी थे, उसने किया, बात खत्म हो गई। कल से जो पूरी पीटीआई वहां जाके डोनट खाने जा रही है ना और उसकी वीडियोस बन रही हैं, हम्म, वो एक प्रॉब्लमेटिक बात। जी और फिर वही बात है कि मतलब उनको ये पता भी है, मतलब अगेन वो सारे पीटीआई वाले ये कहें कि नहीं हम इस वजह से खा रहे हैं कि वी एक्चुअली एग्री विद, व्हाट द गाय इज सेइंग, हाँ, नोइंग व्हाट ही सेइंग। नोइंग व्हाट ही सेइंग। शायद उन उनको पता ही नहीं है। उनको पता भी नहीं है, वरना उनको फर्क ही कोई नहीं पड़ता। वो बस वो जो है ना, इतना वो ब्लैक और वाइट हो गया वह काम, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त और दोस्त का दुश्मन फलाना, और वो देख ही नहीं रहे कि बात क्या हुई, इवेंट कब हुआ। वो कह रहे हैं कि वो दुश्मन। सर बेसिकली एक और भी तो है ना कि जो आपकी पार्टी है उसका जो लीडर है, उनके फॉलोअर भी उनकी थोड़ी सी अक्कासी उस तरह से करते हैं, तो ये एक ईगो की वाली भी बात भी है ना कि जी ये अगर हो रहा है तो ये हो सिर्फ इसलिए सकता है, उसने लानत सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि वो हमारा किसी किस्म का जो मसला है उसको आगे लेके जा रहा है काजी फैसल के खिलाफ। मतलब उनके जहन, ये देखिए ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि उनके जहन में इस चीज की गुंजाइश ही नहीं है कि शायद वो को अपना जाती इशू जो है, जो उसको लगा हो कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज से मसला है, उसकी वजह से वो कह रहा है। उनको लगा नहीं ये क्या ही हमारी वजह से रहा है, इसलिए हम डोनट भी जाके खाएंगे। तो ये जरा इगोटिस्टिकल बात है। हाँ, उनको लगता है कि उसके अलावा दुनिया में इस वक्त कोई दुनिया में ऐसा मसला कोई नहीं। नहीं होता, ये बात तो हमें पता है, ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। बड़ा चले सर, एक चीज हो गई, हम वैसे इस चीज के हक में नहीं है कि किसी को मतलब वो खास तौर पर फैमिली के साथ हो तो आप उनको लानते भी भेजिए और उनको वो करें। मतलब अगेन फोरम्स यहाँ पे नहीं है इस किस्म की डिबेट करने के लिए, यहाँ कोई मतलब मीटिंग्स नहीं होती लोगों की, मतलब कोई इस किस्म की कि भाई आप बैठ के डिस्कशंस करें, डिबेट्स करेंगे वो। बट तो लोग
उसके ऊपर ऐसे होगा, मतलब आप मौके क्रिएट करें जिसके अंदर एक्सेसिबल हों ये लोग, सियासतदान भी हों, वो चीफ जस्टिस क्यों ना हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों ना हो, कि अभी उनसे अब एक Q&A सेशन करें जिसके अंदर आपके सारे मसले आए। फिर मैं भी मानूंगा ना सर कि वो तो बंदा अपनी टर्फ पे कर रहा था ना। अब आप उनको कह दी कि हम एक ओपन फोरम रखते हैं और इशू यही है जो आप कह रहे हैं, आए इस पर डिबेट कर लेते हैं। तो ये चीजें अगर हों तो बेहतर है आई सपोज, बट ऐसा यहाँ पे कोई मौका है नहीं। बाकी सर सिंध के बारे में बात करनी पड़ेगी सर। और वहाँ पे जो उमरकोट का वाला जो वाकया हुआ सारा, वो वाकया तो सबको पता है क्या है। अगेन इन सीरीज ऑफ इस किस्म की चीज़ें जो माजी के 2 3 4 महीनों से हो रही हैं। इनफैक्ट ये जो वाकया है इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग भी 1 2 वाकये थे, आई थिंक एक क्वेटा का था और एक शायद और था। तो उसके बाद से जो सिंध की सिविल सोसाइटी है और हल्के जो हैं, उन्होंने एक नहीं 2 3 दफ़ा प्रोटेस्ट किए हैं, और बल्कि कल के रोज़ ही एक काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है विद रिगार्ड्स टू ये जो वाकया पेश आया है। अब सर इसमें सिर्फ आप इस तरह सोचें कि जो लोग कह रहे हैं और मैं इससे एग्री भी करता हूँ कि नदीम पराचा की भी ट्वीट है और लोगों ने भी इसके ऊपर बात की है, मुजम्मिल शाह ने भी इसके ऊपर इसी तरह इसको हाईलाइट किया कि देखें जी वो सिंधी जो हैं वो अपने कॉन्सेप्ट्स में उस तरह से क्लियर है कि वो उनको अगर कोई चीज़ लगता है कि वो इन्फ्रिंज कर रहे हैं उनकी सोसाइटी का जो फैब्रिक है सिंध के अंदर और उनके कल्चर के ऊपर या उनकी जो बेसिक उनकी बिलीफ सिस्टम है उनके ऊपर, तो वो फिर प्रोटेस्ट भी करते हैं, सिविल सोसाइटी बाहर आती है। अब उसका कंपैरिजन ड्रॉ आप पंजाब से करें, केपी से करें, क्वेटा से करें, उसके ऊपर मैं आज नहीं, वो बात में हम नहीं कर रहे। हम तो बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि अब मसला पड़ गया है रियासत के लिए। अब रियासत जो है इन प्रोटेस्ट के पेश नज़र इसके ऊपर कोई ना कोई रद्द-ए-अमल पेश करेगी, कोई चीज़ होएगी, कोई लाए-अमल दिया जाएगा फॉर फ्यूचर अगर ऐसे इंसिडेंट्स हों, अल्लाह ना करे, मतलब इस किस्म की कोई चीज़, मतलब उस तरह से, मतलब सब कुछ ठीक रहना चाहिए। तो अगर तो रियासत इसके अंदर अब इन्वॉल्व हो गई है, या सॉरी नहीं हुई इन्वॉल्व, तो इनके बाद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और अगर नहीं होती तो फिर एक चीज़ तो सर इसके अंदर मुस्बत पहलू ये है कि रियासत का मौक़िफ़ फिर हमारे लिए और मज़ीद क्लियर हो गया इसका। सर ये देखिए, ये बड़ी जो है ना वही वाली बात है ना कि अभी जिस तरह होता है कि जी पंजाब में नई पार्टी का रास्ता बन सकता है, हुँ, केपी में नई पार्टी का रास्ता बन सकता हुँ, है, लेकिन सिंध में नई पार्टी या नॉन सिंधी पार्टी का रास्ता नहीं बनता, स्पेस नहीं। स्पेस नहीं बनती। और हालांकि फिर भी बात है, लोग बड़ा ना कि वो जी वो लोग ही ऐसे हैं, वो लोग जो है उनको तरक्की नजर नहीं आती दूसरी जगह की, उनको लाहौर नजर नहीं आ रहा, वो पुरानी पार्टी को वोट देते जा रहे हैं। वो जी लोग नहीं ठीक, मतलब लोग ठीक का मसला नहीं है। अब उसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी ये है कि जी एमआरडी मूवमेंट में जो कुछ उन लोगों के साथ हुआ, तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हमने नॉन सिंधी को नहीं आने देना। अच्छा, अब फिर वही बात है कि यहाँ अब इस तरह के जो वाकयात हैं, इस तरह के वाकयात के बाद अगर रियासत इंटरवीन नहीं करती, अगर इस तरह के मामलात को सॉल्व नहीं किया जाता, हुँ, मतलब वो जो एफआईआर हैं उनके ऊपर अगर एक्ट नहीं किया जाता, तो फिर क्या उनकी, मतलब उनकी जो सिंधी जो है वो फिर क्या करेंगे? ठीक है, या इसी तरह अगर वहां पे हो जाता है, ठीक है, तो वो तो फिर और पक्के हो जाएंगे कि जी बिल्कुल ठीक है, ये वाली जो हमारी हम पे हुकूमत यही होनी चाहिए। हुँ। ठीक है, फिर जो नई पार्टी हैं, जो नॉन सिंधी पार्टी हैं, वो फिर बाकी सूबों में क्या करेंगी कि अच्छा जी वहां पे एक अलहदा मिसाल चल रही है और यहाँ पे एक अलहदा मिसाल चल रही है। अब आपके सामने ही है ना कि इस तरह का कोई वाकया होता है तो पंजाब में नहीं होता प्रोटेस्ट, हाँ, सिंध में हो रहा है। सिंध में हो रहा है। एक नई से मुराद है कि उनका एक अपना, जिस तरह से बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि वो अब जो है डिफरेंट लोग हैं। उनका ये एक अपने उस चीज़ में क्लैरिटी है कि भई हमें हमारी एक चीज़ हमें नहीं ठीक लग रही, तो हम उसमें प्रोटेस्ट करेंगे। तो बात वही है कि अब एक मुल्क है, 2 3 4 मुख्तलिफ सूबे हैं, एक जो है वो बिल्कुल एक अलहदा डायरेक्शन में चल हुँ, रहा है। उससे जो कुछ भी नताइज निकलेंगे, ठीक है, रियासत करेगी रिएक्ट तो क्या होगा, हुँ, नहीं करेगी तो क्या होगा, और उसके नतीजे में बाकी तीनों सूबों में क्या असर हुँ। पड़ रहा होगा, वो उससे क्या सीख रहे होंगे, या वो उससे देख के यहाँ पर किसी और तरह रिटेलिएट कर रहे होंगे। ये बड़ा एक केस स्टडी है, मतलब। केस स्टडी भी है, और एट द एंड ऑफ द डे फिर आपने ये भी देखना है कि क्या मेजॉरिटी में कौन है। मतलब अगर मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सिंध का है या मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बाकी 3 सूबों का है, तो वो उसमें मतलब एक शहरी की हैसियत से किसी भी सूबे की किसी भी जगह के, मैं चाहता हूँ मुझे पता हो कि भाई किधर क्या मौकफ है। अभी तो हम उस डिबेट पे तक तो पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम प्रोटेस्ट जोन में हैं।
उससे कहीं बाहर निकलेंगे। रियासत का कहना भी एक चीज़ है जिससे आपको कुछ बात समझ आएगी, रियासत की खामोशी से भी आपको एक बात पता चलेगी। सिंध की हद तक बात कर रहा हूँ। और अगेन आपका जो फेडरल गवर्नमेंट है उनका मौक़िफ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मतलब फेडरल गवर्नमेंट को आप कहेंगे वो तो फेडरल गवर्नमेंट है तो वो पंजाब की गवर्नमेंट ना सर इसेंशियली। तो आपको उससे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये फिर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मतलब फॉलो करके आपको देखना चाहिए अगर आप इस किस्म की चीज़ में इंटरेस्टेड है कि क्या होने लगा आगे। बिल्कुल। और वही वाला केस कि अगर वहां की हुकूमत खामोश नहीं रहती हाँ और यहाँ की रहती है ये तो फिर क्या ये होगा। फटाफट जी। तो इसमें एक और चीज ऐड कर लें, और वो ये कि ये जो मामला था ना, ये वाला भी मेरे ख्याल में मामला था ऑनलाइन। ठीक है कि कोई जी को फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप पे जिसपे हाँ उस शख्स ने कहा था कि मेरे पास तो एक्सेस ही नहीं बड़े सालों से। बिल्कुल। अच्छा, इसकी ना मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि मैं इस वक्त कोई तकरीबन 3-4 ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा हूं हम्म जिसको छोड़ने की मैं बारहा कोशिश कर चुका हूं, हम्म और वो भी मुझे निकालने की बारहा कोशिश कर चुकी है। मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है, वो बड़े रिस्पेक्टेबल ग्रुप्स हैं, उनमें कभी कोई ऐसी गलत बात गलती से भी नहीं हो राइट। सकती। लेकिन होता क्या है कि अब जिस तरह मेरा प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, मैं जो है अक्सर लोगों की कवरेज करता हूँ इवेंट्स की, और उस वक्त मेरे पास उसकी फेसबुक की ग्रुप की एक्सेस आती है क्योंकि मैंने वहां पे लाइव टेली स्ट्रीम करना होता है। अच्छा, वो जब इवेंट हो जाता है तो उसके बाद जाहिर है मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने पैसे लिए, उनका काम किया। अब फेसबुक एक ऐसा अजीबो गरीब चीज है कि उसमें आप लीव ग्रुप कर रहे हो, उधर से वो आपको एग्जिट करा रहे हैं, वो कई कई महीने कई कई साल नहीं होता होने ही नहीं। देता, होता ही नहीं। अच्छा। तो ये अब इतने अजीबो गरीब मसले हैं, यहाँ पे किसी को पता भी नहीं है। सो यानी कि फेसबुक जो है वो बेसिकली एक पंजाबी किस्म का प्लेटफॉर्म है कि आप उनके घर चले जाओ तो वो कहते हैं यार खाना खा के जाना। हाँ और उसके बाद फिर भी नहीं जाना चाहिए, बैठ के हम थोड़ी सी रमी खेल लेते हैं। तो इस किस्म के मसले हैं फेसबुक के। सर बहुत ज्यादा मसले हैं फेसबुक के, इतने मसले हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, फेसबुक का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं जिससे आप कभी भी बात कर सको, ना फोन पे ना ईमेल पे, ना उनका कोई चैट बॉक्स है, कुछ भी नहीं। मतलब मेरे अभी जो फेसबुक है उसकी जो वो है रील्स हैं, उस पे पिछले 6 महीने से मोनेटाइजेशन बंद हुई हुई है, इस चीज पे कि मैं प्लेजरिज्म कर रहा हूं, मैं कोई किसी चोरी की चीजें उसके ऊपर लगा रहा हूं। मैंने तो आज तक कोई ऐसी रील नहीं लगाई पिछले 6 महीने में या इसमें आप खुद 10 महीने में जिसमें मैं खुद ना हूं, जिसमें मैंने कोई म्यूजिक किसी का इस्तेमाल किया, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने वो कर दिया है। एक दफा अपील का राइट होता है, वो भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सको। ईमेल का है। वो बस नहीं, एक बटन है अपील, वो मैंने दबा दिया था, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि अपील रिजेक्टेड। अब कोई चीज ही नहीं है जिसके सर साथ मेरे साथ क्यों है, मेरा एक जो ऑफिशियल वाला इंस्टाग्राम का पेज है, मतलब वो मैंने नया नहीं बनाया था, उसमें फॉलोअर्स बन गए थे कुछ। एक दिन मुझे ईमेल आई कि आपने उसमें कंटेंट जो है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है। तो उसमें सिर्फ आपका मेरा कंटेंट था, रील्स अपॉन रील्स और शॉर्ट्स अपॉन शॉर्ट्स। तो इसमें तो ये एक ऑप्शन तो ये कि आपने मेरे पे स्ट्राइक कर दी, वो तो आपने की नहीं, या मैंने आप पे स्ट्राइक की, वो तो की नहीं। सर बेसिकली, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप अपील करना चाहते हैं, मैंने वही बटन दबा दिया अपील का। उसके तकरीबन को ऑटोमेटेड मैसेज आ गया 1-2 दिन बाद कि आपकी अपील रिजेक्ट होगी, आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज है। यानी कि सर मुझे वो फिल्म याद आ गई, कभी खुशी कभी गम, जिसमें मैं फर्ज करें इस केस में जया बच्चन हूँ और फेसबुक अमिताभ बच्चन, और जिसमें जब मैं ज्यादा बोलता हूँ कहते हैं, कह दिया ना बस, कह दिया। तो फेसबुक सर ये अप्रोच ले रहे हैं, अमिताभ वाली अप्रोच है कि कह दिया ना, जाओ यहाँ से बस। तो सर इस तरह ये बात खत्म होगी। तो फेसबुक को भी जरा इसके ऊपर देखना पड़ेगा, बड़ी बड़ी एंकल लॉन्च कर रहे हैं सर, वो इसके ऊपर देखें प्लीज। करें तो। और बाकी सर ये इसके ऊपर जाहिर है जो हमने सारी गुफ्तगू की है, हम इसको भी फॉलो करते रहेंगे। हुकूमती और रियासती मौक़िफ़ जो है हम जानना चाह रहे हैं। सर एक और खबर कर लें प्लीज। सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं सर, सर उन पे एक इत्तेफाक राय हो गई है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी मुझे उससे कोई मसला नहीं है, आप बना लें। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज से 1-2 दिन पहले बड़े एक रंगीन मिजाज में अपना भी मौक़िफ़ पेश किया, उन्होंने भी थम्स अप दी, बल्कि उन्होंने तो बाँ अप दी। और उसके अलावा सिवाय पीटीआई के किसी के भी कोई भी इससे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के खिलाफ नहीं है। और इसके साथ साथ मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो अगले चीफ जस्टिस मुतवक्के हैं, उनका एक जाली नोटिफिकेशन भी बहुत गर्दिश कर रहा था एक दिन पहले, तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गई है लॉ मिनिस्ट्री से कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक हमने जारी नहीं किया। इमरान खान साहब का इसके ऊपर अलबत्ता बयान यह है कि जल्दी जल्दी मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन है वो किया जाए, क्योंकि महीना 1.5-2 महीने पहले नोटिफिकेशन अमूमन आ जाता होता है। तो अब सर बेसिकली सिचुएशन इज चेंज्ड। अब जो मुद्दे मुलाजमत बढ़ाने का जो सारा जिसके ऊपर फड्डा पड़ा हुआ था, वो आई थिंक उन्होंने अपने नए ड्राफ्ट के अंदर से शायद वो निकाल देंगे, वो नहीं कराएंगे। और उसके अलावा तैनाती वाला शायद उसके ऊपर भी कितना मसला नहीं है लोगों को। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है वो बन जाएंगी। इसका मतलब है अब से जो आईनी मामलात हैं वो इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में तय किए जाएंगे, जिनके सरबराह शायद काजी फैजा साहब ही रहेंगे।
और चीफ जस्टिस शायद फिर मसूद शाह जो हैं वो जिस टाइम उन्होंने बनना था बन जाए। ये मैं टेवा मार रहा हूँ। अब मेरी तो समझ के मुताबिक हाँ। जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है तो फिर तो जो वो है मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की, जहां तक अदलिया का ताल्लुक है, हाँ। तो फिर तो जरूरत नहीं जरूरत रहती। मतलब और जगहों पे तो जरूरत है या रहेगी, यहाँ पर तो फिर उसकी जरूरत नहीं रहती ना। मतलब बस वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही लैदा हो जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो और बेसिकली उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की मुद्दत मुलाजमत जो है वो फिर वो उसके मैंडेट में होगी आई प्रिज्यूम, क्योंकि देखें अगर आप 65 हो गए हैं तो फिर इसेंशियली तो आप किसी भी कोर्ट के जज नहीं बन सकते। तो ये फिर टेक्निकलिटीज है सर इसके अंदर बहुत। हाँ नहीं, और फिर वही बात है कि बहुत जरूरी तो नहीं है कि वो फाइज ईसा को ही बनाया जाए, हाँ। वो किसी और को भी बनाया किसी जा और को बना सकता है। मतलब कमी तो नहीं है ना कि जो मतलब जो हुकूमत को जजेस पसंद है, फर्ज करें इस तरह कह लेते हैं कि वही कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जो है वो देखें, कल को पीटीआई आएगी तो वो अपना बंदा भी लगा सकती है। तो ये तो कोई मतलब यूनिकली अभी पीडीएम इत्तेहादी गवर्नमेंट का तो नहीं है ना, ये तो सबके लिए होगा फिर। अब बाकी ये है कि सर अब देखें, उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि मसला है टाइमिंग का, कि वो जिस वक्त लगाया जा रहा है ना, तो उस वक्त जो है वो पीटीआई जो है वो ये कह सकती है कि जी ये हमारी वजह से हो रहा है। पर अगर ये टाइमिंग ये ना होती तो फिर वैसे मेरे ख्याल में मुझे तो इसमें ना बुराई नजर नहीं आती। हाँ नहीं। और उसकी वजह ये है कि अब फिर वही बात है कि लोग ये भी कह सकते हैं कि यार ये मतलब दुनिया में जैसे होता है आप वैसे करें, मतलब आप अपनी लोअर कोर्ट्स ठीक करें। यहाँ पे बुनियादी मसला यही है ना कि हमारी लोअर कोर्ट्स ऐसी हैं कि उधर से जो भी फैसला होता है वो एंड तक तोड़ जाता है सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो साथ में आईनी मामलात भी देख रहा है, तो एक वो बैकलॉग इकट्ठा हो ही जा रहा है। मतलब होना तो ये चाहिए कि लोअर कोर्ट का फैसला ऐसा बेहतरीन कि फैसला सुप्रीम कोर्ट इसको रजिस्ट्रार यूं फेंक के बाहर कि यार तो हो गया ना, बस जाओ घर जाओ। तो अब अगर ऐसा नहीं है, और ठीक है सूलन तो वही करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अगर ये दो अलहदा अदालतें हो जाती हैं और वो जो हर वक्त एक मीडिया को भी शौक है और अदालतों को भी ऐसे लगता है, हमने तो पिछले 10-15 साल में ऐसे ही देखा है कि अदालतों को भी सबसे ज्यादा शौक यही है कि उनको केस सुनने हैं कि मरियम का ये हो गया, नवाज शरीफ का वो हो गया, इमरान खान का वो हो गया। मतलब आम आदमी का केस तो उधर चल नहीं रहा, तो फिर ठीक है कर दें अलहदा। हाँ सर लहदा करते। दूसरे से सुप्रीम कोर्ट का ये भी तो है कि जो भी चीफ जस्टिस आता है वो कहता है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं बस सबके लिए खुले हैं। क्यों भाई आप सबके लिए ना खुले, आप बाहर एक अच्छा सा बाउंसर बिठाए और वो आप जब लोग आ रहे हैं वो चेक कर रहे हैं यार कि जो रजिस्ट्रार का काम है इफेक्टिवली वो, तो वो चेकिंग जरा उसको और स्ट्रिंजेंट कर दें। और जो सियासतदान है उनको कहा यार तुम उत्थे जाओ, वो बनाइए आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वाली कोर्ट जो आप उधर जाए यहाँ पे। बाकी फिर से ये हो सकता है कि अगर फर्ज करें किसी शख्स का हो कि भाई मेरे पास मेरा जो केस है मैं समझता हूं कि ये सीधा मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए इसको फाइट करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद इतनी सर क्या कहते हैं विड्थ हो, इतनी विड्थ हो। मतलब ये भी हो सकता है एक दिन के सर, क्योंकि इस मुल्क में ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईनी मामला देखती है। पिछले हमने कुछ सालों में तो ये देखा है कि एक अच्छा सा इश्तिहार लगाओ, अवेटिंग योर केसेस, वाह प्लीज कम टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब सर वीआईपी की तरह, मतलब एक बंदा जो है वो सर सुबह जा रहा है वहां सन्नाटा मजा है, अपनी फाइलें पकड़ के लो जी केस लेके आए, तो सर ये दिन होगा ना कि यार केसेस ही नहीं है हमारे पास। और वो जो बाकी सियासतदान है वो उधर जिस तरह चल रहा है चलते रहे, कोई मसले वाली बात नहीं। और सुप्रीम कोर्ट मतलब एक सर एक नीश बुटीक कोर्ट बन जाए, हम ये चाहते हैं। ये ऐड मैं देखना चाहता हूं, बल्कि हम अपने प्रोडक्शन हाउस की सर्विसेज दे रहे हैं कि अगर ये ऐड को भी डिजाइन करना हो सर कर लेंगे आप। हम इसको तीनों प्लेट रेडियो में जिंगल भी बना देंगे, आओ आओ सुप्रीम कोर्ट आओ। बड़ा सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।